लेकिन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स बताना चाहते हैं। इनमें पहला और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सरकार अब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पूरे ढांचे को बदलने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनटीए के 47 कर्मचारियों और अधिकारियों को हटाया जा सकता है और इनमें से कुछ पर कार्रवाई की जा सकती है। अभी कुछ देर पहले आई जानकारी के मुताबिक डिसमिसल यानी नौकरी से 47 लोगों को हटा दिया गया है। तो आप सोचिए, 47 लोगों की सस्पेंशन नहीं है, बर्खास्तगी है, पद से नौकरी से हटाया गया है। यह भी खबर है कि अगले 1 महीने के अंदर एनटीए का पुनर्गठन करने की तैयारी है। एनटीए कई कामों के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहती है, लेकिन अब इस व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। सरकार चाहती है कि एक ऐसा लीक प्रूफ परीक्षा सिस्टम बनाया जाए जिसमें पेपर लीक या परीक्षा में धांधली की गुंजाइश कम से कम हो। तो एनटीए में बदलाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला है। एनटीए से 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं और जिस एनटीए पर लगातार ये सवाल बच्चे पूछ रहे थे, हम लोग भी आज तक पर पूछ रहे थे कि आखिर एनटीए को क्यों नहीं डिसॉल्व किया जा रहा है, एनटीए के अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। एनटीए वही एजेंसी है जो 15 से 20 वर्षीय स्तर की जितनी भी परीक्षाएं हैं वो कराती है। तो सोचिए आप, 15 से 20 राष्ट्रीय स्तर की नेशनल लेवल के एग्जाम्स कराने की जिम्मेदारी एनटीए की। उसके पेपर्स बार बार लीक हो रहे हैं जो एग्जाम्स वो कराती है। एनटीए पर एक्शन जरूरी था। इनमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रवेश के लिए जेईई मेन की परीक्षा शामिल है, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट यूजी की परीक्षा और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो दाखिले के लिए सीयूईटी की परीक्षा होती है वो भी शामिल है। यानी ये जो सारी परीक्षाएं होती हैं उन्हें कराने वाली एजेंसी कौन? यही एनटीए। सरकार अब लीक प्रूफ बनाने के लिए इन अधिकारियों को वहां से हटा रही है और ये बहुत पहले करने की जरूरत थी। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि 26 दिनों के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को लिखित आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार सकारात्मक है और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं, छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हुई, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने यह कहा है कि वो कल इस पर विचार करके जवाब देगी, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि वो इस इस्तीफे को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं जोड़ना चाहती। ये उनके लिए एक प्री रिक्विजिट है। चौथा बड़ा अपडेट भी इसी से जुड़ा है जो हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा दे रहे हैं। उन्होंने सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार की यह भी सोच है कि जिम्मेदारी से भागने के बजाय व्यवस्था को सुधारना जरूरी है और अब जब जनता ने उसे काम करने का जनादेश दिया है तब इस्तीफे की मांग स्वीकार नहीं होगी। अगर यह खबर सही निकलती है जो हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा दे रहे हैं, तो इससे बड़ा सवाल यही पैदा होगा कि सरकार आंदोलन को खत्म करने का रास्ता फिर कैसे निकालेगी। और पांचवा बड़ा अपडेट, आज भी दिल्ली मेट्रो ने जंतर मंतर के आसपास 17 मेट्रो स्टेशन को बंद रखा और अब तो सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। देखिए, पटेल चौक का ये मेट्रो स्टेशन है और इसको बंद किया गया है और इसी तरह से लगभग 17 मेट्रो स्टेशन हैं दिल्ली के जिनको इस वक्त एहतियात के तौर पे बंद रखा गया है। 17 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जिनके गेट बंद कर दिए गए सुबह 7:30 बजे और ये वो मेट्रो स्टेशन है जो नई दिल्ली इलाके के हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से शुरू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस और झंडेवालान तक का ये जो पूरा रूट है इस पर बंद है। इसके पहले कल रात सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपने अनशन को खत्म किया। यह वही अनशन है जिसने जंतर मंतर का विरोध प्रदर्शन भारत के जेन ज़ी युवाओं तक पहुंचाया। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। 17 जुलाई को गूगल पर सोनम वांगचुक का सर्च इंटरेस्ट जानते हैं कितना था? 80, जबकि जंतर मंतर का सर्च इंटरेस्ट 5, कॉकरोच जनता पार्टी का सिर्फ 4 और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सर्च इंटरेस्ट सिर्फ 5 था। इससे यह पता चलता है कि लोग इस विरोध प्रदर्शन से पहले गूगल पर सिर्फ सोनम वांगचुक के बारे में सर्च कर रहे थे।
बाद में जब 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, तब भी ये उत्सुकता बनी रही। उस दिन 18 जुलाई को गूगल पर सोनम वांगचुक का सर्च इंटरेस्ट देखिए सबसे ऊपर 100 दर्ज हुआ, 100। इसके बाद बड़ी संख्या में युवा छात्र जंतर मंतर पहुंचे। आप यहां देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर के मंच पर सोनम वांगचुक की एक तस्वीर भी लगाई है और संविधान की कॉपी उसके सामने रखी हुई है और फिर हर धर्म की किताब है। यही नहीं, पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने अब भी अपने एक्स अकाउंट की डीपी पर सोनम वांगचुक की इस तस्वीर को लगाया हुआ है, जिसमें लिखा है आई सपोर्ट सोनम। अब जानते हैं ये अहम क्यों है। ये इसलिए अहम है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने सोनम वांगचुक को इस आंदोलन का चेहरा बनाया है। लेकिन कल जब सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को खत्म किया, तब इस दौरान सोनम वांगचुक के जिक्र में जो उन्होंने बात कही उसमें कॉकरोच जनता पार्टी या नेताओं का नाम नहीं था। जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया तब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और वीडियो हमारे पास आया, वो 14 मिनट 10 सेकंड का था। इतने बड़े वीडियो में सोनम वांगचुक ने 5 से ज्यादा बार प्रदर्शनकारियों का जिक्र किया, पेपर लीक की बात की, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी या नेताओं का नाम उसमें नहीं लिया गया है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने आज सुबह 7:24 पर एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार चाहती थी कि वो अपना अनशन खत्म कर दे। विपक्ष के 60 से ज्यादा सांसदों ने भी चिट्ठी लिखकर अनशन खत्म करने की अपील की थी और वो उनसे मिलने भी आए थे। उन्हीं की अपील पर और सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन के आधार पर वो अपना अनशन खत्म कर रहे हैं। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि कॉकरोच जनता पार्टी इस पर क्या कह रही है। पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्य सुधीर सांगवान का आरोप है कि सरकार ने सोनम वांगचुक को मैनिपुलेट किया है। जंतर मंतर पर कुछ लोग इस तरह के पोस्टर्स भी लेकर आए हैं जिनमें यह लिखा है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने सोनम वांगचुक को ही आंदोलन से हटा दिया। यहां यह भी देखना होगा कि जब से सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती हैं, तब से कॉकरोच जनता पार्टी के एक भी नेता ने अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की है। इस पर पार्टी का कहना है कि उन्होंने अपने लोगों को सोनम वांगचुक से मिलने के लिए अस्पताल भेजा था, लेकिन पुलिस ने अंदर जाने दिया ही नहीं। अब कल भी जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया, तब उनके साथ लद्दाख एपेक्स बोर्ड के कई मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन वहां कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि दिखा नहीं। अब सवाल यही है कि क्या उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई या वो गए ही नहीं। कल जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार के लिखित आश्वासन को पढ़कर सुनाया, तब सोनम वांगचुक ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, आई एम नो वन टू डिक्टेट। उन्होंने शब्दशः कहा कि पूरा विश्वास है कि उचित समय आने पर, यानी अभी नहीं तो आगे चलकर, पेपर लीक के मामले में मंत्रालय और मंत्री के स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाएगी, लेकिन वो किसी को आदेश नहीं दे रहे। यानी उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो सरकार या मंत्रियों को आदेश दे, बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। सरकार खुद ही इस बारे में सोचे कि वो जवाबदेही तय कैसे करेगी, और उनके इस बयान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले ये हिस्सा सुनिए। A statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time and no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast.
ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि सरकार ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कैसे कराया। कई लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं। क्या सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी विचार किया था? तो इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, यानी पर्दे के पीछे क्या हुआ, वो भी आज समझिए। 22 तारीख की चर्चा के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी शर्तों पर सरकार से लिखित आश्वासन मांगा था, जिस पर सरकार ने यह रणनीति बनाई कि वो बिना देर किए सोनम वांगचुक से अपना संवाद जारी रखेगी। इसके लिए 23 जुलाई को एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। आपको यकीन नहीं होगा कि यह बैठक लगभग 4 घंटे चली और हमें यह जानकारी हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने दी है। उस सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि इस बैठक में सरकार ने 2 बातों पर विशेष जोर दिया। पहला, सोनम वांगचुक की सेहत, सोनम वांगचुक की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, और दूसरा, उनकी ओर से उठाई गई मांगों पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाए। यानी सरकार ने यह संकेत दिया कि वो केवल अनशन खत्म कराने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि उनकी मांगों पर भी बातचीत के लिए तैयार है। इस बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक की पत्नी से फोन पर बात की। उन्हें यह भरोसा दिलाया कि सरकार सोनम वांगचुक द्वारा उठाए गए मुद्दों पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है और सोनम वांगचुक अपने अनशन को खत्म कर दे। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। वहां सोनम वांगचुक भर्ती हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सरकार की ओर से दिया गया जो आश्वासन पत्र है, लेटर, अश्योरेंस लेटर जिसे कहते हैं, वो सोनम वांगचुक को पढ़कर सुनाया और फिर सौंप दिया। और यहां हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार ने कल रात को सोनम वांगचुक से ऑफ रिकॉर्ड कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी बात की। उन्होंने ये बताया कि आज सरकार इस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने वाली है और इसी के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई और सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद अपना अनशन खत्म किया। यहां यह भी खबर है कि सोनम वांगचुक ने सरकार से ये इच्छा जताई है कि वो लद्दाख लौटने से पहले जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहते हैं और संभव है कि वो वहां छात्रों से शांतिपूर्ण आंदोलन की वो बात करें, सरकार के लिखित आश्वासनों पर भी चर्चा कर सकते हैं। यहां यह भी देखिए कि सरकार ने सोनम वांगचुक की जो शर्तें मानी हैं, उनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का प्रत्यक्ष जिक्र नहीं है। इसमें लिखा है शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, परीक्षा सुधार के लिए नया कानून लाया जाएगा, पेपर लीक की जवाबदेही के लिए संसद में चर्चा कराई जाएगी। यहां इस शर्त का मतलब यही है कि सरकार संसद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन इस्तीफा होना ही चाहिए, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि आपने वर्बली सुना, सोनम वांगचुक ने साफ साफ कहा है कि उस मंत्रालय में जवाबदेही तय होगी और उस वक्त आप देख रहे हैं कि चर्चा इस मुद्दे पर हो रही है और उसी अनशन के तोड़ने के पहले एक कमिटमेंट है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, और उन्होंने कहा है कि वो सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने से खुश हैं, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। हालांकि सोनम वांगचुक ने क्या कहा है वो भी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही,
अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। हालांकि यहाँ पर दो और सवाल पूछे जा रहे हैं जो अब हम आपको दिखाना। पहला सवाल ये कि क्या सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद जंतर मंतर पर भीड़ कम हुई है, और दूसरा सवाल ये है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी। इनमें पहले सवाल का जवाब तो यह है कि कल जब जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों को ये खबर मिली कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है, तब वहां प्रदर्शनकारियों ने बहुत जश्न मनाया। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा सुबह हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जंतर मंतर मौजूद थे। उनका कहना था कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद भी जंतर मंतर पर वैसी ही भीड़ मौजूद है। उल्टा कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने मंच से ऐलान किया है कि और लोग जंतर मंतर पहुंचे ताकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। देखिए, यहाँ पर इतने दिनों से जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। रियली वांट टू थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। सरकार आज हमें बातचीत करने के लिए बुला रही है, वो सिर्फ आप ही लोगों की वजह से बुला रही है। इसमें हम लोगों ने कुछ अलग नहीं करा है। ये आप लोगों की मेहनत है, ये आप लोगों का संघर्ष है। देश भर में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जादू उन लोगों का है जो सरकार कभी सुनने को तैयार नहीं होती थी, वो आज खुद से कहती आओ बात करो। तो आप सब लोगों को सलाम है। बस थोड़ी और देर की बात है, आप लोग यही बने रहिए, यही डटे रहिए। बिना इस्तीफा लिए हम यहां से नहीं जाएंगे। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के सिर्फ 12 घंटे बाद केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी से भी बात की है। ये बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई, जो करीब 2 घंटे तक चली। इनमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए, और ये वही दोनों नेता हैं जो कल रात सोनम वांगचुक से भी मिले थे। जबकि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका इस बैठक के लिए मौजूद रहे, जो पहले भी मिल चुके थे। सरकार का कहना है कि 2 घंटे चली इस बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी ने कुल 3 मांगे और शिक्षा व्यवस्था में 5 बड़े सुधार का मुद्दा उठाया। सरकार ने भी कहा कि वो इनमें से 2 मांगे मानने के लिए तैयार है। इनमें पहली मांग है नीट पेपर लीक के पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना, और दूसरी मांग है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना। अब ये दोनों वही मांगे हैं जिन पर सोनम वांगचुक को भी सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है, और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी को भी इन मांगों पर सहमति देना सरकार के लिए मुश्किल नहीं रहा होगा। दोनों पक्षों के बीच सारी बातचीत यहीं फंसी रही कि कॉकरोच जनता पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। अब पार्टी ने कहा है कि अगर मगर बंद कीजिए, और उनकी मांग है कि बिना शर्त हटाया जाए शिक्षा मंत्री को, और शर्त नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन खत्म नहीं होगा और इस बातचीत का कोई फायदा भी नहीं रहेगा। अब सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीसरी बैठक कल होनी है, शनिवार को, और ये बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक सरकार ने ये बताने के लिए कल तक का वक्त मांगा है कि क्या वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राजी है या नहीं है। देखिए, आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नॉन नेगोशिएबल। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए।
अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। हमने उनको कहा है कि हम कल से आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। हम काफी क्लोज आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस्तीफा लोड हो ही रहा है, इस्तीफा लोड हो रहा है, क्योंकि सरकार भी समझ चुकी है इतने सारे युवा कह रहे, लाखों करोड़ों युवा अगर देश भर में प्रदर्शन कर रहे तो इनको इग्नोर करके तो अब चलेगा नहीं।